कामवन में भी मौजूद है। इससे पहले जो आपको मैंने दर्शन कराए थे, अभी मैं दर्शन कराने के लिए यहाँ पे वीडियो ही बना रहा था, शूट कर रहा था। जो सांप की आवाज़ होती है ना, वो यहाँ पे से बैक साइड में जो उसकी जो पूंछ की आवाज़ होती है, वो आवाज़ आई है 2-3 बार। तो चलिए मैं जल्दी से शूट करके वीडियो, फिर मैं यहाँ से जल्दी निकलता हूँ, क्योंकि अगर सांप निकल गया, क्योंकि भाग भी नहीं सकते हैं यहाँ पे हम, पत्थर ऐसे। आपको आवाज़ आ रही है इस टाइम पर? दोबारा से आवाज़ आई है। तो थोड़ी देर चलने के बाद, काफ़ी आगे चलने के बाद, अब फाइनली मैं उस स्थान पे आ गया हूँ जहाँ पे भगवान कृष्ण के 56 कटोरे कामवन में भी मौजूद है। सबसे पहला कटोरा आपको, ये कटोरा आपको देखने को मिलेगा, दूसरा कटोरा, और यहाँ पे छोटे छोटे कटोरे काफ़ी सारे बने हुए हैं, और एक ही कटोरा ये रहा बड़ा, ये बड़े बड़े एक ये बड़े बड़े कटोरा है, ये है 56 कटोरे का। वहाँ पर भी आपको मैंने जो कराए हैं उस तरफ में भी, और यहाँ पे आगे आते आते ये आकार छोटे छोटे हो गए हैं, लेकिन आपको पूरे कटोरों के दर्शन होते हैं। 1 2, अगर मैं इनको काउंट करूँ तो ये मुझे लगता है 56 से भी ज़्यादा ही बैठेंगे, क्योंकि बहुत सारे, देखिए ये वाले ये भी बने हुए, ये देखिए। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए आते थे इस पर्वत पे, तो यहाँ पे श्यामा गौ थी और गौएँ थी, तो ये कटोरे बने हुए हैं, इनमें भगवान गाय का दूध काटते थे और पीते थे। ये आप जो देख रहे हैं, ये लकीरें दिख रही हैं, ये सब गाय के दूध की लकीरें हैं, जिनों से वो कटोरा को भरते थे, जिनसे वो कटोरा भरते थे। तो वो जो धार बहती थी, वो यही धार है, वो धार हैं, ये आपको दिख रही हैं, जो क्लियर दिख रही हैं, ये धारें दिख रही हैं, देखो ये दूध की धारें हैं, ये दूध की धारें हैं। हाँ, जिनसे ये कटोरे भरते थे, उनको ग्वाल वालों के साथ भगवान पीते थे, कटोरे से पीते थे भगवान, पीते थे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और मैं आपको बता दूं, आज मैं एक ऐसे स्थान पे आया हूं जिसके बारे में, यहाँ के बारे में, मतलब मुझे जब पता चला तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। क्यों? क्योंकि आपको आगे जो पता चलेगा वीडियो में, आप वीडियो जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा। इससे पहले मैंने जो आपको दर्शन कराए हैं चरण पहाड़ी के, यानी कि कामवन में ये जो चरण पहाड़ी आती है, उसी स्थान पे ही आप देखोगे चरण पहाड़ी है जो, वो है थोड़ी उस तरफ, और उसी के बराबर में जो है इंद्रसेन पर्वत है। इसी पर्वत पे मैं आगे आया हूँ, और यहाँ पे इस पर्वत पे आपको भगवान कृष्ण के 56 कटोरे के दर्शन होते हैं। इससे पहले जो दर्शन कराए थे मैंने आपको ऊंचा गांव में, वहाँ पे आपको 56 कटोरे के दर्शन होते हैं। तो आगे देखते हैं किस रूप में हमें कैसे दर्शन होते हैं 56 कटोरे के। तो चलते हैं आगे की ओर, और मैं आपको दर्शन कराता हूँ आज 56 कटोरे के भगवान कृष्ण के। मैं काफ़ी वहाँ से चल के आया हूँ पैदल, मतलब ये पहाड़ियों से चढ़ के, और अब आगे की तरफ चल रहे हैं। चारों तरफ इर्द गिर्द आप देखोगे ये है पूरा पहाड़ी एरिया। और अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, गर्मी शुरू हो गई है, और जो सूरज का ताप है वो बिल्कुल शुरू हो चुका है, मतलब जो सूरज की गर्मी है वो स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी ऊंचाई पर मैं आ गया हूँ, अगर आपको मैं दिखाऊँ, अगर बहुत ऊंचाई पर मैं इस टाइम पर हूँ, वो है कामवन की चरण पहाड़ी, और उसी के बराबर में ये स्थान है 56 कटोरे। आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाऊँ, अगर ये ऐसे पत्थर है, अगर इनमें पैर स्लिप हो गया ना आपका, तो बहुत बुरी तरीके से चोट लगती है।
थोड़ी देर चलने के बाद, काफ़ी आगे चलने के बाद अब फाइनली मैं उस स्थान पे आ गया हूँ जहाँ पे भगवान कृष्ण के 56 कटोरे कामवन में भी मौजूद है। इससे पहले जो आपको मैंने दर्शन कराए थे, अभी मैं दर्शन कराने के लिए यहाँ पे वीडियो ही बना रहा था, शूट कर रहा था 56 कटोरों के लिए। जो सांप की आवाज़ होती है ना, वो यहाँ पे से बैक साइड में वो जो उसकी जो पूंछ की आवाज़ होती है, वो आवाज़ आई है 2-3 बार। तो बहुत अभी डर सा लग गया मुझे यहाँ पे शूट करते हुए। इसी झाड़ी में, ये जो आप मेरे पीछे झाड़ी देख रहे हो, यहीं से आवाज़ आई है सांप की। तो चलिए मैं जल्दी से शूट करके वीडियो, फिर मैं यहाँ से जल्दी निकलता हूँ, क्योंकि अगर सांप निकल गया, क्योंकि भाग भी नहीं सकते यहाँ पे हम, पत्थर ऐसे। तो आप मेरे पीछे देख रहे हो, इससे पहले जो मैंने आपको दर्शन कराए थे ऊंचा गांव में 56 कटोरों की, तो यहाँ पे जब मैं आया, यहाँ पे मुझे पता चला कि कामवन में भी यहाँ पर भगवान कृष्ण के 56 कटोरे मौजूद है। और आपको मैं अगर पीछे आगे दिखाऊंगा पास से, काफ़ी हैरानी की बात है। एक आपको ऊंचा गांव में दर्शन होते हैं 56 कटोरे के, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने, जिसे कहते हैं 56 भोग किया था, वहाँ की कथा थी कि 56 भोग भगवान कृष्ण ने। यहाँ पे कथा, यहाँ के एक लोकल हैं यहाँ के मेरे साथ में, इनसे भी पूछूंगा, इनको जितना पता होगा यहाँ के बारे में। और चलते हैं आगे, आपको मैं दर्शन कराता हूँ। पहले मैं आपको अगर कटोरा दिखाऊं, यहाँ से जो शुरुआत होती है, पहले सबसे पहला कटोरा आपको, ये कटोरा आपको देखने को मिलेगा, दूसरा कटोरा। और यहाँ पे छोटे छोटे कटोरे काफ़ी सारे बने हुए हैं, अगर आप देख पाओगे। एक ये है और एक ये वाला कटोरा, ये ऐसे कटोरे आसपास में बने हुए हैं। और एक सबसे बड़ा कटोरा वो रहा, और एक ये कटोरा है बड़ा। और आपको आवाज़ आ रही है इस टाइम पर? दोबारा से आवाज़ आई है। और एक ही कटोरा ये रहा बड़ा, ये बड़े बड़े, एक ये बड़े बड़े कटोरा है। ये है 56 कटोरे का, मतलब यहाँ पे भगवान से लेकर सब है। इस पे कितने सारे हैं। जो 56 कटोरे आपको मैंने उस ऊंचा गांव में कराए थे, उसमें इतने ज़्यादा क्लियर नहीं थे, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर रूप में दर्शन होते हैं। एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, कितने बड़े बड़े यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे भगवान कृष्ण के 56 कटोरे मौजूद है। और एक ये भी देखिए आप, ये 56 कटोरे का, ये भी रहा, ये रहा और ये रहा। अभी जो 56 कटोरे हैं वो कई आकार में, जैसे कि मैंने उस समय भी आपको बताया था कि वो उनके आकार छोटे हो गए हैं। जैसे कि अभी बड़े बड़े आकार के हैं 56 कटोरे, ये रे। और वहाँ पर भी आपको मैंने जो कराए हैं उस तरफ में भी। और यहाँ पे आगे आते आते ये आकार छोटे छोटे हो गए हैं, लेकिन आपको पूरे कटोरों के दर्शन होते हैं। 1 2 3 ऐसे करके, मतलब ये छोटे छोटे आकार होते जा रहे हैं। आप देखोगे ये भी एक छोटा सा कटोरा है, ये और ये सारे कटोरे कितने सारे, अगर मैं इनको काउंट करूं तो ये मुझे लगता है 56 से भी ज़्यादा ही बैठेंगे, क्योंकि बहुत सारे। देखिए ये वाले, ये भी बने हुए, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप कितने सारे कटोरे हैं। मैं कह रहा हूं आपको कि ये 56 कटोरे से भी ज़्यादा बैठेंगे मेरे ख्याल से, तो ये अगर हम इनको काउंट करेंगे। क्योंकि ये देखिए, ये सिंदूर है क्या है? ये सिंदूर है। कोई भगत आते हैं, लगाते हैं, भगत आते हैं यहाँ पे, दूर से ही जो यात्रा आती है वो यहाँ पे चढ़ाते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए आते थे इस पर्वत पे। तो यहाँ पे श्यामा गौ थी और गौएं थी। तो ये कटोरे बने हुए हैं, इनमें भगवान गाय का दूध काटते थे और पीते थे। ये आप जो देख रहे हैं, ये लकीरें दिख रही हैं, ये सब गाय के दूध की लकीरें हैं, जिन्हों से वो कटोरा को भरते थे, जिनसे वो कटोरा भरते थे। तो वो जो धार बहती थी, वो यही धार है, वो धार हैं। ये आपको दिख रही हैं, जो क्लियर दिख रही हैं, ये धारें दिख रही हैं। देखो, ये दूध की धारें हैं, ये दूध की धारें हैं। हाँ, जिनसे ये कटोरे भरते थे, उनको ग्वाल वालों के साथ भगवान पीते थे, कटोरे पीते थे, भगवान पीते थे। दूध निकलता था गौ माता का, तो ये भगवान इन कटोरों को भरते थे। तो कटोरे भर जाते थे जब, तो उनका दूध पीते थे भगवान। तो ये दूध के कटोरे हैं, भगवान के कटोरे हैं। ये देखो, दूध की धारें हैं ये गौ माता। तो ये मतलब कि जो 56 कटोरे हैं, मतलब वो 56 भोग के कटोरे नहीं है ये? नहीं, ये तो भगवान यहाँ खेल खेलते थे। जब दूध उनको भूख लगती थी, तो गौ माता का दूध काट के और इन कटोरों में भरते थे। तो वो भगवान इनका सब ग्वाल वालों के साथ फिर उसको दूध पीते थे। तो इन्हीं, मतलब चट्टानी रूप में जो कटोरे हम देख रहे हैं, इन्हीं कटोरे से दूध पीते थे भगवान, दूध पीते थे इनसे। ये सब दिख रहे हैं कटोरे आपको। तो इनको कहा जाए तो ये दूध के कटोरे हैं भगवान के कटोरे। ये 56 कटोरे नहीं है, मतलब 56 भोग नहीं है, 56 भोग के कटोरे नहीं है। नहीं, ये दूध के कटोरे हैं, क्योंकि इनमें दूध पीते थे भगवान। जब भूख लगती थी तो गायों से दूध निकालते थे भगवान, दूध इन कटोरों में भरते थे। तो जब उनको पीते थे वो, जब पीते थे उनको, तो अंदाजी रूप में आपको पता होगा ये कितने कटोरे हैं? अब कटोरे तो बहुत सारे हैं, बहुत 5,500 वर्ष पुरानी प्राचीन चीज़ें हैं ये।
तो वैसे हम जो जितने मैंने अपने हिसाब से देखे हैं तो मुझे उससे 56 से भी ज़्यादा कटोरे लगे। ये ज़्यादा हैं, 56 कटोरे से भी ज़्यादा कटोरे लगे हैं। तो क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, क्योंकि ये तो आप काउंट कर सकते हो आराम से, ये जितने सारे हैं ये काउंट नहीं हो सकते। अगर आप काउंट करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, 1 2 3 4, फिर ये पता नहीं चलेगा आपको कैसे कि छोटे छोटे कटोरे भी हैं, इस तरफ भी बने हुए हैं, और ये आकार अब छोटा हो गया है। तो बड़े बड़े हैं ये बड़े जो मेन तो ये बड़े बड़े हैं, ये बड़े हैं, ये बड़ा। मैं एक बार यहाँ इन बड़े बड़े को अगर काउंट करूँ आगे से तो मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, 82 83 84 84 और 84 कटोरे तो मैंने इसी में काउंट कर लिए। आपको मैं बताऊं, अगर वहाँ से लेके यहाँ तक हमने 84 ही काउंट कर लिए, और ये जो मैंने यहाँ पे देखा है ये तो 84 से मतलब ये तो इससे डबल जाएंगे। और आप ये देखिए यहाँ नीचे की तरफ और आते हैं तो यहाँ पे कितने सारे कटोरे और बने हुए हैं। और ये धार, ये वही धार होगी मेरे ख्याल, ये दूध की। ये धारें हैं ना, ये सबसे दूध भरता था, ये सब धार दूध के लिए आ रही है। ये आप जो सामने धार देख रहे हो ना, ये जितनी भी आपको धार दिख रही है ये सारी दूध की धार बहती हुई आती थी यहाँ पे गैया की। और जो उनकी गैया थी भगवान कृष्ण की श्यामा गौ, उसी गैया का दूध यहाँ पे बहता हुआ आता था यहाँ पे। और ये धार देख रहे हो आप, कितनी सारी धार दिख रही है आपको, ये जितनी भी धार दिख रही है ना ये। और यहाँ पर भी नीचे की तरफ मैं आया हूँ, 81 तो मैंने वहीं काउंट कर लिया। और आप ये नीचे की तरफ देखो कितने सारे कटोरे ये बने हुए हैं, और यहाँ पर भी शिला पे भी कितने सारे कटोरे बने हुए हैं। 81 82 83 84 85 86 87 88 कटोरे यहीं काउंट कर लिए मैंने। 88 89 90 91, मतलब ये 100 क्रॉस है। मतलब आपको मैं बताऊं, यहाँ पे जो दर्शन हुए उसके मैं आपको बता नहीं सकता। ऊंचा गांव में 56 कटोरे, यानी कि भगवान कृष्ण ने 56 भोग किया था उन कटोरों में। लेकिन यहाँ पे इस पर्वत पे, यह है इंद्रसेन पर्वत, आपको कामवन में आपको 56 भोग आपको ऊंचा गांव में दर्शन होते हैं, यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं दूध कटोरे के। लेकिन ये 91 तो मैंने काउंट कर लिए, वहाँ से लेकर उस शिला से, मतलब वहाँ से स्टार्ट होते हैं कटोरों के दर्शन, और यहाँ तक तो मैंने 91 काउंट कर लिए, यहाँ से यहाँ तक अपने नीचे तक। आप जो नीचे देख रहे हो यहाँ पर भी कटोरे बने हुए हैं। और ये तो कटोरे जितने भी बने हुए हैं ये, इनके बारे में तो मैं इनको अगर काउंट करेंगे तो ये तो 150 क्रॉस हो जाएंगे। तो ये तो अनकाउंटेबल है भगवान कृष्ण के यहाँ पे कटोरे। और जो आपने दूध के निशान देखे हैं ये है भगवान कृष्ण की जो श्यामा गौ थी, ये उस गौ के दूध के निशान है। भगवान कृष्ण दूध जब यहाँ पे खेलते थे तब उनको भूख लगती थी तो वो श्यामा गौ का दूध पिया करते थे, और जो दूध बहता था वो बह के इसी कटोरों में भरते थे, मतलब ये इसी कटोरों में आके वो भरता था दूध, और तब इन कटोरों से भगवान कृष्ण दूध पिया करते थे। और ये जितनी भी मैं आपको पास से दिखाता हूँ, अगर ये धारा देख रहे हो आप, ये धार, ये बिल्कुल दूध की धार है। ये कितनी सारी धारें आप ये देख रहे हो, और ये दूध की धारा बहती आती है। यहाँ पे काफ़ी हैरानी की बात है, इस इतनी ऊंचाई पर ये एक तो स्थान है कि आप मेरे चारों तरफ देखोगे बहुत, मैं इस समय सबसे ऊंचे स्थान पर हूँ, और चारों तरफ यहाँ पे पहाड़ है। ये भी एक पहाड़ है, ये है इंद्रसेन पहाड़। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करके, काफ़ी आनंद आया दर्शन करके। और जो ये भगवान कृष्ण के दूध के कटोरे हैं, यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो स्थान है, ये दूध के कटोरे, ये 84 कोस की यात्रा में आते हैं, 84 कोस की यात्रा में आते हैं। तो यात्री आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे लोग यात्रा भी आती है ब्रज 84 कोस की। अगर आप यात्रा करते हो तो वो स्थान भी ये स्थान भी उस यात्रा में आता है। तो आपको यहाँ के दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ ऐसे ही आते रहेंगे मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहे। मेरी कोशिश ये रहती है आप लोगों को अनसीन प्लेसेस के मैं दर्शन कराऊं, और ऐसे ऐसे स्थानों के दर्शन कराऊं जहां पे कोई नहीं जा पाता है। इस स्थान पर भी जब मैं आया तो मुझे काफ़ी थोड़ी बहुत परेशानी हुई यहाँ पे आने में। ठाकुर जी की कृपा से और श्री जी की कृपा से मैं यहाँ पे आ पाया आपको दर्शन कराने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको आनंद आया होगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। और आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो। तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। राधे राधे।